हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज हम 11th क्लास में कर रहे हैं लेक्चर 64। टॉपिक रहेगा हमारा फंक्शंस का। तो देखिए फंक्शंस क्या होते हैं। ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इससे पिछले वाले लेक्चर में आपने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। तो रिलेशंस का ही एक स्पेशल टाइप क्या होता है, आपके पास फंक्शन होता है। अब ये स्पेशल टाइप कैसे है वो देखिए। वी कैन विजुअलाइज ए फंक्शन एज ए रूल which provides new elements out of some given elements। फंक्शन को हम एक रूल की तरह देख सकते हैं जिसमें वो दिए हुए कुछ एलिमेंट से हम नया एलिमेंट जनरेट करते हैं। There are many terms such as map और mapping used to denote a function। हम किसी फंक्शन को मैप भी कह सकते हैं और मैपिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन क्या है, एक रूल है जिसमें हम दिए हुए एलिमेंट से एक नया एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं। फंक्शन को हम मैप भी कह सकते हैं, मैपिंग भी कह सकते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या होती है। अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन। किसी सेट ए से, मान लो ए सेट है, किसी सेट बी पे कोई रिलेशन है और हम उस रिलेशन को फंक्शन कह देंगे कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। कि इस सेट के हर एक एलिमेंट ही, इस सेट के हर एक एलिमेंट की यहाँ पे यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे और डेफिनेशंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए जरा आगे एक रिमार्क है इंपॉर्टेंट, क्या, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एक सेट ए है, एक सेट बी है और इमेजेस बने हुए हैं और एफ क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ए और बी फंक्शन में बिलोंग करते हैं, मतलब इसको कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, जहाँ ए क्या है, ए सेट का एलिमेंट है और बी क्या है, बी सेट का एलिमेंट है। देन बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर एफ। तो हम बी को क्या कहते हैं कि वो ए की इमेज है। यहाँ वाले एलिमेंट को हम यहाँ वाले एलिमेंट की इमेज कहते हैं। अगर 1 2 से अटैच है तो हम कहेंगे कि 2 क्या है, 1 की इमेज है। एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। और ए वाले एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, यहाँ वाले एलिमेंट की प्री इमेज। 1 2 से अटैच है तो 1 प्री इमेज है किसकी, 2 की, 2 क्या है, इमेज है किसकी, 1 की, 1 की, ठीक है। और डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए से लेकर बी तक। ये क्या है, फंक्शन की नोटेशन है, ठीक है। अब आगे के पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल है आपके सामने, देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। एक सेट मान लो ए है, इसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6। एक बी सेट है, इसके एलिमेंट भी क्या है, 1 2 3 4 5 6। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है। क्या ये फंक्शन है, नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए सेट का हर एक एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट की यहाँ पे एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे 6 ऐसा बच गया जिसकी इमेज ही नहीं है, तो इसलिए ये आपके पास फंक्शन ही नहीं है। एक और एग्जांपल से पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए क्या ये फंक्शन है। ये ए सेट में ले लिया, ये बी सेट ले लिया। यहाँ पे एक एलिमेंट है 9, 9 की इमेज क्या है, 3 है, 9 की इमेज -3 है। 4 की इमेज 2 है, 4 की इमेज -2 है। 25, 25 की इमेज 5 है और -5 है। क्या ये फंक्शन है, नहीं, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए सेट का हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे तो दो दो इमेज आ रही है, 9 की इमेज 3 भी है और 9 की इमेज -3 भी है। 4 की इमेज 2 भी है, 4 की इमेज -2 भी है। हमें तो क्या चाहिए थी, सिर्फ एक यूनिक इमेज चाहिए थी, इसलिए आपका ये क्या है, फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट्स इन डोमेन आर कनेक्टेड टू मोर देन वन इमेजेस। नेक्स्ट डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशंस है, देखिए, डोमेन की, कोडोमेन की और रेंज की। हालांकि ये डेफिनेशंस हम पहले कर चुके हैं, बट एक बार रिवाइज कर लीजिए। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। एफ एक फंक्शन है एक्स सेट से लेकर वाई सेट तक। एक्स और वाई, एक्स सेट के एलिमेंट हैं कुछ 1 2 3 4, एग्जाम्पल ले रहे हैं जस्ट हम। और वाई सेट के एलिमेंट क्या है, 2 3 4, ठीक है। 1 की इमेज 2 ले लेते हैं, 2 की इमेज 3 ले लेते हैं, 3 की इमेज ये ले लेते हैं और इसकी इमेज ये ले लेते हैं।
और एक एलिमेंट और लेते हैं 6। देखिए जरा, देन द सेट x इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f। अब इस सेट को, x सेट को हम क्या कहेंगे, डोमेन, ठीक है, फंक्शन की डोमेन कहेंगे। एंड द सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन, y सेट को क्या कहेंगे, फंक्शन की कोडोमेन कहेंगे। डोमेन हो गई, कोडोमेन होगी। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या है, द सेट consisting of all the images of elements of x under the function f is called the range। वो एलिमेंट जो x में, यानी कि जो डोमेन की इमेज बन रहे हैं, वो एलिमेंट्स का सेट आपकी रेंज होगी। यानी कि 2 3 4 2 3 4 4 ही है, ये 2 से अटैच है, ये 3 से अटैच है, ये 4 से अटैच है, ये 5 से अटैच है, 5 था यहाँ पे, 6 खाली है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 4 और 5, क्योंकि इमेज यही बन रहे हैं। 1 2 से अटैच था, 2 3 से अटैच था, 3 5 से अटैच था, 4 4 से अटैच था। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आ गया आपके पास रेंज। इसमें 6 नहीं लेंगे, 6 अगर इंक्लूड कर देंगे तो वो पूरा सेट y बन जाएगा, और पूरा सेट y आपके पास क्या होता है, कोडोमेन होता है। ये डोमेन, ये कोडोमेन, और यहाँ के एलिमेंट्स जो इमेज बने हुए हैं किसी ना किसी एलिमेंट की, वो आपके पास क्या आएंगे, रेंज। ठीक है, एक डेफिनेशन और है आगे रियल वैल्यूड फंक्शन की, रियल फंक्शन की, वो देखिए क्या कहती है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास, a function which has either r or one of its subsets as its range is called a real valued function। ये आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो कई बार नाम आएगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन, तो ये होते क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये क्या कह रहा है कि कोई भी दो सेट्स हैं, एलिमेंट्स उनके आपस में अटैच हैं, फंक्शन है, ठीक है, ए फंक्शन विच हैज आइदर आर, आर मतलब रियल नंबर्स, और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज। अगर किसी फंक्शन की रेंज, ठीक है, जी नंबर एसोसिएट्स हैं, अगर किसी फंक्शन की रेंज क्या है, रियल नंबर्स हैं या फिर रियल नंबर्स के सबसेट हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, रियल आ रही है। ठीक है, इफ इट्स डोमेन, अगर डोमेन भी रियल बन जाए या फिर उसके सबसेट बन जाए, तो फंक्शन को क्या कह देते हैं, रियल फंक्शन कह देते हैं। दोबारा देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगर रेंज आपके पास रियल नंबर्स हैं या रियल नंबर्स का सबसेट है, तो फंक्शन को कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, और अगर डोमेन भी आपके पास रियल और रियल की सबसेट आ जाती है, तो उसे कह देंगे आप रियल फंक्शन। अब कुछ और फंक्शंस के टाइप हैं, वो और देख लीजिए क्या क्या है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखिए क्या है। फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन आपके पास है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या, देखिए, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर आपके पास रियल नंबर्स का सेट है, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन, देखिए आ गया ना, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, आर से लेकर आर तक है, बट है कैसे डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, किसी भी एलिमेंट की इमेज वही आ जाए, सच ए फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी, एक सीधी लाइन आएगी जो किससे पास होती है, ओरिजिन से। ठीक है, दोबारा देखिए, अगर आप किसी फंक्शन की इमेज निकालें और वही एलिमेंट आ जाए, तो इस टाइप के फंक्शन को आप क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट होगा आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन भी कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट के बराबर है तो उसे हम कांस्टेंट फंक्शन कह देते हैं। इसका ग्राफ क्या आएगा, इसका ग्राफ आएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। कैसे, एक एग्जांपल देख लो, मान लो एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया है 5, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5। अब आप x की वैल्यू 1 रख लो तब भी 5 आएगा, x की वैल्यू 2 रख लो तब भी 5 आएगा, 3 रख लो तब भी 5 आएगा, कुछ भी रख लो, 5 तो कांस्टेंट है ना, इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा, और आपके पास ग्राफ ये बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, अभी और टाइप है फंक्शंस के, उन्हें और डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ए फंक्शन एफ आर से लेकर आर तक इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन। किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कह देते हैं इफ फॉर ईच एक्स इन आर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए एन एक्स एन, इस टाइप का हो जाए, जहाँ पे एन क्या है आपके पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है।
एंड जो a0, a1, a2, an है ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। सिंपल पॉलिनोमियल अगर आ जाए फंक्शन का तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। मान लो मैं कह दूं यहाँ पे 5x की 3 प्लस 2x प्लस में 9, तो आपके पास ये पॉलिनोमियल है और ये आपके पास फंक्शन कैसा बन गया, पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। ठीक है, रैशनल फंक्शन की बात करें तो रैशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम बटे में लिख सकें p बाई q में, तो रैशनल फंक्शंस क्या हो जाएंगे, वो फंक्शन जिनको हम बटे में लिख सकें। रैशनल फंक्शंस आर ऑफ द टाइप f of x by g of x, जहाँ पे फंक्शंस को, फंक्शंस भी कैसे, पॉलिनोमियल फंक्शंस को बटे में लिख दें, पॉलिनोमियल फंक्शंस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दें, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, रैशनल फंक्शन। कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर g of x आपके पास क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो आपके पास रैशनल फंक्शन क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। हमें तो डिफाइन तो करना ही है ना, इसलिए हमने कोई भी दो पॉलिनोमियल फंक्शन को अपॉन में ले लिया, तो वो आपके पास क्या बन गया, रैशनल फंक्शन। आगे के फंक्शंस के टाइप और भी हैं, उन्हें वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या था, मॉडुलस फंक्शन। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय, अब कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसे क्या पढ़ते हैं, मॉड एक्स या फिर मॉडुलस एक्स। ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, इसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब जब x की वैल्यू 0 से बराबर, 0 से बड़ी है, f ऑफ x x के बराबर हो जाता है, और जब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो f ऑफ x आपके पास माइनस x के बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, हम वैल्यू निकाल रहे हैं f ऑफ 2 की, आपके पास x क्या है, 0 से बड़ा है, तो वैल्यू यही रह जानी है। अब बात करते हैं -2 की, -2 की वैल्यू याद करते हैं, तो x क्या है, 0 से छोटा है, तो ये -x हो जाएगा, माइनस, और x की वैल्यू क्या है, -2, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और ये आ गया 2, यानी कि f की जगह 2 रखा तब भी वैल्यू 2 आ रही है, -2 रखा तब भी वैल्यू 2 ही आ रही है। यानी कि मॉडुलस पे हम कहते हैं ना कि माइनस के साइन का असर नहीं होता, तो उसका रीजन ये है कि इसलिए असर नहीं होता। ठीक है, -1 का मोड हम 1 लिख देते थे, -3 का मोड हम 3 लिख देते थे, हमेशा पॉजिटिव नंबर लेते थे। वो लेते क्यों थे, इसका रीजन ये है कि मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड ही ऐसे है कि जब जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो वैल्यू क्या आनी है, माइनस में x आनी है। एक तो वैल्यू नेगेटिव में होती है और फिर वैल्यू माइनस में है, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करके वो किस में चेंज हो जाती है, प्लस में हो जाती है। ये आपके पास मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट आएगा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है, द फंक्शन एफ आर से लेकर आर तक कैसे डिफाइंड है, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 आएगी, तो पॉजिटिव कुछ भी हो, 1 2 3 4 जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उनके लिए इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेस देन 0 के लिए वैल्यू -1 आएगी, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं सबके लिए वैल्यू -1 आएगी, और 0 पे 0 आएगी। इस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, सिग्नम फंक्शन। क्वेश्चन में कई बार कह दे कि f इज ए सिग्नम फंक्शन, तो आपको सीधा ही समझ जाना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वैल्यू 1 आएगी, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी, और 0 पे 0 आएगी। इसे हम क्या कह देते हैं, सिग्नम फंक्शन। एक और इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, वो देखिए क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए क्या होगा, द फंक्शन एफ आर से लेकर आर तक डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के साथ ये ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। x assumes the value of greatest integer less than or equal to x। अब ये वैल्यू क्या लेता है, या तो ये वैल्यू x ही लेता है या फिर इससे लेस देन लेता है। लेस देन का मतलब अगर 1.4 है तो वैल्यू क्या लेगा, 1 लेगा। ठीक है, 1.7 है तो वैल्यू क्या लेगा, 1 लेगा, यानी कि कंप्लीट वैल्यू ये लेता है। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद वाली टर्म की कोई वैल्यू नहीं रहती, कंप्लीट जो वैल्यू होती है वो इसका आंसर आता है। देखिए जरा एग्जाम्पल से समझा रखा है, अगर कोई वैल्यू 0 और -1 के बीच में है तो -1 ही आएगी, 0 और 1 के बीच में है तो 0 ही आनी है, 1 और 2 के बीच में है तो 1 आनी है, 2 और 3 के बीच में है तो 2 आनी है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएगा। कहने का मतलब कि जब हम किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो हम पूरी वैल्यू लेते हैं। 2.9 है तो इसकी वैल्यू भी हम क्या लेंगे, 2 ही लेंगे, कंप्लीट वैल्यू लेंगे। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस है, वो देखिए क्या कहता है। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस देखिए, एफ ऑफ जी, यहाँ पे दो फंक्शन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ठीक है,
एफ ऑफ एक्स मान लो एक्स से लेकर रियल नंबर तक है, जी ऑफ एक्स वाई से लेकर रियल नंबर्स तक है। तो अगर हमें ये निकालना है क्या, एफ ऑफ जी कोई फंक्शन है और किसी एलिमेंट पे वो निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के उन्हें क्या कर दो, प्लस कर दो। अगर f माइनस जी है, फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, उसके ऊपर किसी एलिमेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो उसी एलिमेंट की वैल्यू अलग अलग फंक्शंस पे निकाल के दोनों को माइनस कर दो। सेम चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन है, किसी एलिमेंट की हम वैल्यू निकाल रहे हैं उनपे, तो पहले उस एलिमेंट की वैल्यू दोनों फंक्शंस पे निकाल लो और फिर उनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और ऐसे ही डिवाइड कर दो। एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन और है, फंक्शन की अल्फा से मल्टीप्लाई करो और फिर x एलिमेंट पे उसकी वैल्यू देखें। तो आसान तरीका क्या है, पहले तो हम x पे ही उस फंक्शन की वैल्यू निकालें और बाद में क्या कर दें, उसकी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ये सिंपल सा ही अलजेब्रा है रियल फंक्शन का। जब हम एग्जांपल्स में क्वेश्चन करेंगे तो फिर वहां पे इनका यूज होने वाला है। तो ये आपका सारा बेसिक था एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड। इसको आसानी से करेंगे ताकि जब हम एग्जांपल्स करें, एक्सरसाइज करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिए और अपनी नोटबुक को मेंटेन कीजिए। आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।